नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। यूपी में इन दिनों गठबंधन की राजनीति जोरों पर है। हर बड़ा दल अपने साथ छोटे छोटे दलों को जोड़कर कुनबे को मजबूत कर रहा है और इसी कड़ी में सपा और आम आदमी पार्टी से भी आज बड़ी खबर निकल कर आई है। मिशन 2022 को लेकर आप नेता संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। आधे घंटे से ज्यादा देर तक चली मुलाकात में कई सियासी बातें हुई और खबर यह भी है कि जल्दी ही दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। उधर अपना दल कृष्णा पटेल गुट ने भी आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की खबर सामने आई है। तो अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकात के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की खबरें क्यों सामने आने लगी? असल में पिछले 3 दिनों से आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ में हैं और इन 3 दिनों में संजय सिंह की क्या हलचल रही वो भी आपको हम 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए, बुके देकर जन्मदिन की बधाई दी थी, पहुंचे थे। फिर कल किताब के विमोचन में पहुंचे थे। आज अखिलेश यादव से संजय सिंह ने मुलाकात की लोहिया ट्रस्ट में। तो ये 3 तस्वीरें तो 22 नवंबर से लेकर आज तक की 3 दिनों में अलग अलग मौकों पर मुलाकात हुई और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कोई न कोई सियासी खिचड़ी तो पक रही है। और एबीपी गंगा की संजय सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। अखिलेश जी से लंबे बातचीत हुई। संजय सिंह ने कहा कि आज अखिलेश यादव से मिले आप नेता संजय सिंह। सपा और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन संभव, पर अभी आखिरी फैसला नहीं, ये भी संजय सिंह ने कहा है। आम आदमी पार्टी ने यूपी फतेह की जिम्मेदारी अपने यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सौंपी है और बीते 3 दिनों से संजय सिंह अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि तीनों समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हैं। पहले मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन, फिर रामगोपाल यादव की किताब का विमोचन और आज अखिलेश यादव से खुद संजय सिंह मिलकर आए हैं लोहिया ट्रस्ट में। संजय जी, लगातार मुलाकात हो रही है, आज क्या बात हुई है? देखिए, आज बातचीत ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और आदित्यनाथ जी की तानाशाही से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। एक ऐसी सरकार जो नौजवानों के हक को मारती है, उनको लाठी मुकदमे देती है, किसान को फसल का दाम नहीं देती, आंसू गैस के गोले देती है, लोगों को इलाज नहीं देती, कोरोना की महामारी में मरने के लिए छोड़ देती है। तो एक ऐसे कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है और एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बने जो बिजली पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, किसानों के हक पे, महिलाओं की सुरक्षा पे काम करे। ऐसे राज को हटना चाहिए जिसके राज में रात को 2 बजे गरीब की बेटी जला दी जाए। तो गठबंधन हो ही जाएगा, बातचीत सारी हो चुकी है या अरविंद केजरीवाल जी उसमें सहमति जब देंगे तब इसकी घोषणा होगी? मुझे लगता है कि इसके बारे में जब अंतिम कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको बताएंगे। आज के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 1 घंटे की अच्छी और सार्थक मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। जब इस पर कोई अंतिम निर्णय होगा तो आपको बताएंगे। तक हो जाएगा? जल्दी ही कुछ संभावनाएं हैं, बातचीत अंतिम दौर में पहुंचेगी। कुछ महीने पहले सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 100 विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी घोषित किए थे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। आपने साफ तौर पर कहा था आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा क्या हो गया 2 महीनों के भीतर के अब आप कह रहे हैं कि जल्द हम गठबंधन की भी घोषणा कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ? आज हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुशासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना और ये प्राथमिकता आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक साथी की है। तो इसको लेकर चर्चा और बातचीत हुई है और आगे जब कोई अंतिम निर्णय होगा तो बताएंगे आपको। आपने सुना क्या कहना है आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं, यूपी प्रभारी हैं संजय सिंह, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज भी कई सारे विषयों पर बात हुई है, लेकिन गठबंधन कब होगा, कितनी सीटें होंगी, इस पर फिलहाल कोई बात नहीं हुई है और जब इस पर कोई ठोस बातचीत हो जाएगी उसके बाद खुद जानकारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर अपना दल कृष्णा पटेल गुट का भी आज समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया। इसकी पुष्टि खुद कृष्णा पटेल ने की। तो गठबंधन का दौर चल रहा है और जितने भी सियासी दल हैं उनका कहना है कि हम बीजेपी को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में एक गठबंधन और हुआ है।
समाजवादी पार्टी लगातार अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर रही है और इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का भी गठबंधन हो गया है। खुद अपना दल कमेरावादी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल जी, उन्होंने इसका ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस समय वो हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, आज लगातार समाजवादी पार्टी जो है अलग अलग दलों से गठबंधन कर रही है। आज आपने भी बताया, ऐलान भी कर दिया। क्या लगता है कि अब की बार सपा मजबूत दिख रही है? पहला सवाल यही कि क्या सपा बहुत मजबूत दिख रही है, इसलिए सब दल जा रहे हैं उनके साथ? देखिए, एकता में बहुत बड़ा बल होता है। जब इकट्ठे लोग हो जाते हैं, समूह बन जाता है, सभी जाति के लोग उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जब इकट्ठा होंगे, चाहे राजभर समाज के हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, हम पटेल समाज के लोग, वो स्वयं यादव समाज के हैं, तो सभी जातियां जब उनसे मिलेंगी तो एक समूह बनेगा, तो जरूर कुछ ना कुछ परिणाम अच्छा निकलेगा। जिस तरह से भाजपा की अगर वर्तमान में बात करें, बहुमत की सरकार है और आगे भी जिस तैयारी से भाजपा लगी है, लगता है कि एक बड़ी चुनौती है इतने बड़े गठबंधन के बाद भी? देखिए, चुनौतियां तो हर पल सामने खड़ी होती हैं, चाहे वो किसी मैदान में हो, तो उसमें एक ये भी चुनौती है और मैदान है तो लड़ना पड़ेगा, उसके बाद परिणाम सामने आपके आएंगे। अच्छा, कितनी सीटों पर अभी आप लोग की बात हुई? क्योंकि आप लोग की आज मुलाकात थी, तो जाहिर है कुछ आप भी अपनी उम्मीदें लेकर गए होंगे कि कितनी सीटें आपको मिले। देखिए, उम्मीदें तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन जब मन में ये होता है कि हमें समझौता करना है, तो ऊंच नीच करके इंसान समझौता कर ही लेता है। अभी हमारी खुल के बात नहीं हुई है इस बात पे, होगी तो आपको बता दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह बात करें अपना दल एस की अगर करते हैं, वो भाजपा के साथ में है, आप लोग सपा के साथ में है। वोट बैंक की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं कोर वोट जो है वो आप लोगों का आपस में बढ़ता है, तो ऐसे में कितना फ़ायदा आप सपा को पहुंचा पाएंगे और कितनी बड़ी चुनौती अपना दल एस को मानते हैं जो भाजपा के साथ? देखिए, मैदान में केवल अपना दल ऐसी नहीं, बहुत सी पार्टियां हैं, तो मैदान में सबको लड़ने का अधिकार है, तो इसलिए सभी चुनौतियां हैं। सभी जो भी मैदान में आते हैं वो सभी लोग चुनौतियां होते हैं। बात करने के लिए तो ये थी हमारे साथ में कृष्णा पटेल जी, जिन्होंने साफ कहा कि सीटों को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये कोशिश होगी, हर पार्टी उम्मीद करती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगने की और इसी तरह से अपना एक प्रस्ताव रखेंगे और देखेंगे उसमें कितनी सीटें मिलती है। लेकिन गठबंधन तय है और उस गठबंधन के साथ ही आगे चुनाव भी लड़ा जाएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो गठबंधन का दौर चल रहा है और कवायद तेज हो गई है। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इंद्रजीत सिंह जीतू, प्रवक्ता आरएलडी, और अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मनोज काका जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की जो रेस इस वक्त चल रही है, सबसे आगे आपका ही दल दिख रहा है और गठबंधन की जो एक सबसे ताज़ा स्थिति आ रही है वो आम आदमी पार्टी के साथ बनती हुई दिख रही है, हालांकि औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। तो क्या माने कि एक और दल आपसे जुड़ने जा रहा है और ये लड़ाई थोड़ी और मजबूत होगी आपकी? उदय जी, जो आपने बात कहा उसी से संबद्ध होते हुए आगे बढ़ाता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ अब तक सुभाषपा का गठबंधन हो गया है, महान दल का गठबंधन हो गया है, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन हो गया है, आरएलडी का गठबंधन हो गया है। आप भी हमारे दरवाजे पे आपकी दस्तक है और आपके जो साथी हैं संजय सिंह जी, सांसद संजय सिंह जी का जो जीवन संघर्ष है, जो राजनीतिक उनका संघर्ष है, वो समाजवादियों से ही प्रेरित है। और जो वो संजय सिंह की जो विचारधारा है वही विचारधारा हमारी है, जो आरएलडी की विचारधारा है वही हमारी विचारधारा है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा ऐलान किया। इस देश के सियासत में अखिलेश यादव जी पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने ये ऐलान किया कि शहादत में, किसानों के आंदोलन में शहादत दिए किसानों को समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। अवधेश जी, जब सरोकारों की बात होगी तो विपक्ष में रहते हुए भी अखिलेश यादव पहले ऐसे देश में नेता हो जो प्रवासी मजदूरों को 1-1 लाख रुपया पूरे देश के प्रवासी मजदूरों को जिनकी मृत्यु हो गई थी असमय उनके घरों को भेजा गया। अखिलेश यादव जी ने कई हजार पत्रकारों को, कई साथियों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया और हम लोग लगातार, हालांकि समाजवादी पार्टी किसी के भी भलाई का या किसी तरह के भी संवेदनशील व्यवहार की राजनीति नहीं करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति ही है कि मानवतावादी, ठीक है, मानवतावादी हो, लेकिन जो विचारों के मेल की बात हो रही है मनोज काका जी, उस पर भी आएंगे कि वाकई विचार मेल खाते हैं या फिर ये केवल वक्त की नजाकत ऐसी है कि विचारों का मेल करवाना पड़ जाएगा, इस पर भी आएंगे। इंद्रजीत सिंह जीतू जी आपके पास आ रहे हैं, चूंकि आपके यहाँ से भी कल एक तस्वीर आ गई और अखिलेश यादव ने ट्वीट की कि अब बस बढ़ते कदम हैं साथ साथ, तो ये 7 बढ़ते कदम जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इसका एक फायदा आपको मिलेगा? वोट परसेंटेज जो 4 से 2 हो गया है वो 2 से 8 की तरफ बढ़ेगा? मैं एक तो थोड़ा सा संशोधन चाहूंगा
क्योंकि आपके चैनल पे आज मैं ऐसे प्रवक्ता नहीं हूँ, क्योंकि अभी आदरणीय जैन जी ने अपनी नई कमेटी घोषित करनी है। मैं आदरणीय स्वर्गवासी ज्योति अजित सिंह जी के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता था, तो मैं एज ए लीडर आपके पास बैठा हूं। ठीक है बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार चाहता हूँ, माफी बिल्कुल। लेकिन आप वरिष्ठ हैं तो आपकी वरिष्ठता पर कोई सवाल उठाएगा नहीं। नहीं, मैं आपके पास पूरी बात जवाब दूंगा और फाइल जवाब दूंगा, और मैं जिम्मेवार जगह बैठा हूँ। मैं आपको ये कहूंगा कि पिछले जो हालात आपने देखे पिछले 2-2.5 साल में, लोग अपनी जिम्मेवारी से भगे। उन्होंने अपनी गैर जिम्मेदारान जो हरकतें करी उसको एक्सेप्ट नहीं करा, उसको वॉश करने में लग गए कि उसको डिटर्जेंट से साफ करें या सर्फ से साफ करें। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन नहीं दे पाए, लाशें हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही, तो आप कह रहे हो कि कोरोना से वो डेथ ही नहीं हुई ऑक्सीजन से। आपने सिलेंडर फ्री दे दिया, तो सिलेंडर 1000 रुपए में दिलवाया, वो आपने एक्सेप्ट नहीं करा कि हमने महंगाई बढ़ाई। आपने डीजल पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, आप उसकी भरपाई में लग गए, आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करा। आपने खाद का कट्टा 50 से 45 रुपए का कर दिया, और खाद की लाइन में खड़े हुए लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आप हर गलती को वॉश करके उसको ढोलने का काम करते हैं, और जनता इससे बहुत खुशी है कि कम से कम आदमी अपनी गलती को एक्सेप्ट तो करे, अपनी बातों को एक्सेप्ट तो करे। हमारा गठबंधन इस बात का है कि पिछला चुनाव में जीत जो हुई थी वो हिंदू मुस्लिम करके, होली दिवाली की बात करके और दिवाली और ईद की बात करके जीते थे। हम उस भाईचारा को, जहाँ मुजफ्फरनगर से आपने ये हादसा चालू करा था, उसी मुजफ्फरनगर में 1.5 लाख लोगों की मीटिंग करके आदरणीय जैन जी से भाईचारे को वापस ला। बिल्कुल, यानी कि आप लोग आगे बढ़ेंगे समाजवादी पार्टी के साथ तो स्थितियां बदलेंगी। अवस्थी जी, आरएलडी की बात कर लें, हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी भी गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। आप लोग किस रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें जो प्रतिज्ञा है वो तो महिला वोटर्स के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन झटके लगातार लग रहे हैं। आपके अपने भी जा रहे हैं, चाहे हरेंद्र मलिक की बात करें, पंकज मलिक की बात करें, अब अदिति जी की भी बात सामने आने लगी है। तो किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए उदय जी, उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है वो निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, और अप्रत्याशित रूप से परिणाम आएंगे। जो भी कपोल कल्पित कल्पनाएं की जा रही हैं उससे बिल्कुल इतर होने जा रहा है 2022 का इलेक्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार लोग पीड़ित हैं। और जो गठबंधन का दौर चल रहा है, ठीक है, सभी को अधिकार है गठबंधन करने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है इस बारे में भी हमें गौर करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि गठबंधन हमने 2017 में किया था, परिणाम क्या हुआ था सबके सामने था। उत्तर प्रदेश की जनता अब ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति छोड़कर विकास के मुद्दे पर बात हो, उनकी अपनी बात हो, वो बातें हो जिसमें लोगों को लगे कि हमारे लिए बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के लोगों के मुद्दों को लेकर ही नहीं है, उनके मूलभूत आधार से, जीवन से जुड़ी, विकास से जुड़ी हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में जो हमारा गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश की जनता से है, किसान से है, उत्तर प्रदेश की उस बेटी से है जिसकी लखीमपुर में साड़ी खींची गई, उत्तर प्रदेश के उन किसानों से है जिन पर गाड़ी चढ़ाई गई और उनके लिए लड़ाई लड़ी प्रियंका गांधी जी ने। जनता कांग्रेस को चाहती है 2022 में सत्ता के लिए, और आप देखिएगा आने वाला समय, मैंने पहले ही कहा, परिणाम अप्रत्याशित होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। प्रदेश के लोग अब बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। अगर आप समय से उठाकर देखें, कोरोना काल में सबसे ज्यादा 60 लाख लोगों को हमने भोजन पहुंचाया, उनको राशन पहुंचाए। 1000 बसें हमने खड़ी कराई थी, आप याद करिए जब भाजपा। बिल्कुल, वो तमाम चीजें हैं, और ऐसे में अप्रत्याशित जो जीत है वो किसको मिलेगी, क्योंकि सबके दावे अपने। जो संजय सिंह हैं वो उसी धारा से निकले हैं संघर्ष की जो मुलायम सिंह यादव की रही है। तो आप लोग सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रहे हैं, या आपको याद नहीं आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी करते थे तो उसमें उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम लिख दिया था, और मुलायम जी ने कहा था 2014 में कि मैं इसको जेल भेज देता। तो क्या उस अपमान को भूल गए या सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रहे हैं? सवाल अपमान का नहीं है, और कब कहां कौन सा बयान है, शायद आप 2014 में लिस्ट जारी हुई थी भ्रष्टाचारी नेताओं को, पूरे देश का याद है कि अरविंद केजरीवाल लिस्ट जारी करते थे। अवधेश जी, पूज्य नेताजी को उच्चतम न्यायालय से लेकर के और देश के जो शीर्षस्थ संस्थान है
पूज्य मुलायम सिंह यादव जी जब देश की सियासत में गरीबों को उनको राजनीतिक रूप से खड़ा करने, आर्थिक सामाजिक रूप से और सामाजिक न्याय आधारित अगर किसी ने विकास की आधारशिला नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि हर जगह से क्लीन चिट है, तो क्या आपने केजरीवाल और उनकी पार्टी को माफ कर दिया क्या सपा ने? देखिए, माफ आज के संदर्भ में मैं समझता हूं कि बात होनी चाहिए, और आज का संदर्भ और सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों को कुचल रही है। आज का सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बेतहाशा है। चुनावी मूड में कुछ भी करना चाहेंगे तो करेंगे, माफी हो गई वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। ठीक है, अंशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, आपके नेताओं के भी नाम आते थे उस लिस्ट में। सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं भी क्रय, किसान क्रय, कहीं भी सपा ने तो माफ कर दिया, लग रहा है आप लोगों ने कर दिया क्या? नहीं किया जा रहा है। तो पूरा उत्तर प्रदेश के बेकारी, बेरोजगारी का सवाल है, करके सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनका क्या इतिहास है? जो लोग भी समान विचारधारा, जनता ने उसको क्यों बदला था? वोट देने से पहले इस बात को लोग गौर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने फिर से कहा कि जमीनी हकीकत समझिए, जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे इतर है। जब भी इन गठबंधनों को वोट देने की बात आएगी तो जनता ये सोच रही कि इनको क्यों हटाया था, वो परिदृश्य अभी लोग भूले नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 से कौन लड़ाई लड़ रहा है बेरोजगारों की? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, उम्बा हो, आजमगढ़ हो, लखीमपुर हो, कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ता जेल गए, इस तानाशाह सरकार ने जेल भेजा। महंगाई के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है? अरे इस तानाशाह आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अगर कोई आंख में आंख डालकर आवाज उठा रहा है तो प्रियंका गांधी है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी से लड़ सकती, बाकी किसी में लड़ने की मात्रा नहीं है। और इन लोगों को लड़कर हराने का लक्ष्य हमने लिया है, हमने प्रतिज्ञा की है। 2022 में हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ये प्रतिज्ञा सिर्फ होटलों में है, ये प्रतिज्ञा सिर्फ होटल तक ही सीमित है, होटल और सेमिनार तक। अंशु जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आप ध्यान देंगे तो समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा लोगों ने जेल गए हैं। कह रहा हूं कि मैं जो मुद्दे की बात मैंने की उस पर कोई जवाब न आना आपके संज्ञान हेतु बता दें, अगर इस जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, लड़ सकती है, जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, उससे भी चरित्र कांग्रेस का है। लड़ने का मादा कांग्रेस का भी वही चरित्र है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यही चाहती है। ठीक है, इंद्रजीत सिंह टीटू जी, वक्त कम है, आपसे फाइनल कमेंट चाहते हैं। अंशु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मनोज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। आपका तो लंबा अनुभव है राजनीति में, आपको क्या परिस्थितियां लग रही हैं? इंद्रजीत जी, देखिए भाई साहब, बात बताया तो हमें चौधरी जी को विरासत में चौधरी चरण सिंह जी दे गए हैं अपनी नीतियां, जो विरासत में चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी को विरासत में दे गए, वो दे गए ईमानदारी। अब उसी ईमानदारी को लेकर आप देखिए हर दल के ऊपर कुछ न कुछ क्वेश्चन मार्क है। मेरा राष्ट्रीय लोकदल, मेरे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय जयंत जी, ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आप किसी भी तरीके की भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठा सकते, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हो। आज हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल का पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सम्मान कर रहा है और हर कोने में किसान आप खड़ा है, मजदूर किसान खड़ा है, वो उन नीतियों को लेके खड़ा है कि चौधरी चरण सिंह जो हमें सब विरासत में देके गए हैं। चौधरी अजीत सिंह जी जिन्होंने शुगर मिले बेताशा तादाद में यूपी में लगाई और ये कहा था कि 14 दिनों में पेमेंट होगी, कुछ अधूरे सपने रह गए हैं चौधरी चरण सिंह जी के, चौधरी अजीत सिंह जी, उन सबको साकार करने के लिए जयंत चौधरी जी के हम बाजू बन। लेकिन इंद्रजीत जी, सवाल जो अंशु जी उठा रहे हैं वो सवाल भी तो बनता है। अंशु जी ये कह रहे हैं कि सब सत्ता में आ चुके, बीजेपी भी आ गई, सपा भी आ गई, बसपा भी आ गई, गठबंधन में आप भी रह लिए, लेकिन विकास प्रदेश का नहीं हो रहा है और जनता अब हमें मौका देगी क्योंकि आपको देख लिया। देखिए बात यह है कि बात अब ये आने वाला टाइम युवा का है। अब हमारे उधर अखिलेश जी और इधर जैन जी नए युवा है, इनके पास। ठीक है मनोज जी, फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, कुछ कह रहे थे। इनकी बड़ी लंबी सोच है, उस लंबी सोच के साथ विरासत को आगे लेके जाएंगे। इस देश में सबसे ज्यादा सरकार में तो कांग्रेस खुद रैली और पूज्य गांधी और पटेल साहब और लोहिया के सपनों को इन्होंने सरकारी सपना बना लिया, उनके नाम तक को अपना उपनाम दे दिया, लेकिन उनके विचारों को, उनके विमर्शों पर ये ठीक है अंशु जी 10 सेकंड में आप भी जवाब दे दीजिए क्योंकि आरोप लगा इसलिए आपका जवाब जरूरी है।
कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि इस देश से क्षेत्रीय दलों का, गरीबों का, वंचितों का प्रतिनिधित्व तो खत्म हो जाए। 7 स्टार और 5 स्टार ठीक है अंशु जी, आप फाइनल कमेंट दे दीजिए अपना। गरीबों के नाम पे वोट ले और सरकार में रहे और देश को चूसे। जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि वो गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका कर रहे हैं, मुझे आप बताओ, कोरोना काल में करोड़ों लोग पैदल आ रहे थे, उस समय बसें तो कांग्रेस पार्टी ने भिजवाई थी उन गरीब लोगों के लिए। 6,000 रुपए अगर बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, तो वो गरीब लोगों को ही तो जरूरत है उस समय। बिल्कुल, और जनता ने सब देखा है और उसी हिसाब से जनता अपना फैसला भी सुनाएगी।